Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson we are going to discuss the World Press Freedom Index 2021. ठीक है. So एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है. सो ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट. ठीक है. और उस रिपोर्ट में बहुत सारे जो देश जो है उसको इंडेक्स दिया जाता है, उनको रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम टू देयर जर्नलिस्ट मीडिया. ठीक है. सो उन स्टेट्स में, उन कंट्रीज में जर्नलिस्ट को, मीडिया को, ठीक है, कितनी फ्रीडम दी गई है वो उसको देखने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रिपोर्ट जारी करती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स. ठीक है. सो इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग जो 142 इस साल भी है. सो वाई इंडियाज परफॉर्मेंस इज बैड. ठीक है, इन दिस ईयर ऑल्सो. ठीक है. और वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द रैंकिंग ऑफ आवर नेबरिंग स्टेट्स लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड मेनी मोर कंट्रीज. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी कि कौन सी कंट्रीज ने परफॉर्मेंस अच्छा करा, कौन सी कंट्रीज ने परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट रहा. ठीक है. सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बिरसास अकेडमी टू मेक योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. So let us start the lecture. So this is the map showing the various countries की ranking on the basis of 5 parameters. ठीक है. So बहुत सारे पैरामीटर के बेसिस पे बहुत इनका भी कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है और 5 कैटेगरीज जैसे गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, प्रॉब्लमैटिक है, डिफिकल्ट है, वेरी सीरियस सिचुएशन है. सो जैसे ब्लैक है जिसमें दिखाई जैसे चाइना हो गई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, लीबिया, ईरान. सो ये सब कंट्रीज में जो फ्रीडम है, प्रेस की फ्रीडम है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही सीरियस पोजीशन में. ठीक है. और फिर जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे रशिया हो गई, इंडिया हो गया, कजाकिस्तान हो गई, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. तो ये सभी कंट्रीज में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर द फ्रीडम ऑफ मीडिया. ठीक है. सो आप देख सकते हो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की है. ठीक है. फिनलैंड, आयरलैंड, इज नॉर्वे, सब कंट्रीज की है. सो सबसे पहली बार इस रिपोर्ट में एक सेक्शन ऐड किया गया प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम. ठीक है. और इसमें दिखाया गया कि बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो कि बहुत सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सो दे ट्राई टू एक्ट एज अ प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम. ठीक है. वो अपने कंट्रीज में जो प्रेस को बहुत सारे फ्रीडम नहीं देते और एंड एक्ट एज अ प्रेडेटर, मतलब वो प्रेस की फ्रीडम एक रोड़ा का काम करते हैं. ठीक है. तो जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किंग जोंग उंग है, फिर ईरान के प्रेसिडेंट है, तुर्की के प्रेसिडेंट है. ठीक है. फिर चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, सऊदी अरबिया के किंग, फिर रशियन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जैसे इस्लामिक स्टेट. ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिडिल ईस्ट में एक्टिव है. ठीक है. और इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आईएसआई जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, उसको भी ऐड किया गया. तो पहले टाइम ऐसा हुआ कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इस सेक्शन में ऐड किया गया. ठीक है. सो पाकिस्तान को अगर तुम देखोगे तो पाकिस्तान का रैंकिंग 145 है. ठीक है, अमंग 180 कंट्रीज. और इसमें बोला गया है कि प्रायोरिटी टारगेट फॉर द कंट्री इज डीप स्टेट. ठीक है. So under the military establishment, the freedom of press, freedom of media is very deteriorated. ठीक है. So military rule के कारण जो पाकिस्तान में जो प्रेस की फ्रीडम है वो बहुत ही पुअर है. और अगर इसमें तो अगर तुम देखोगे कि डीप स्टेट का मीनिंग क्या होता है. डीप स्टेट मीन्स होता है कि पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो वहाँ रूल दो तरह से होता है. एक मिलिट्री, आईएसआई एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सभी मिल करके एक डीप स्टेट का फॉर्म करती है. और डीप स्टेट ये रन करती है ऑन द बैकयार्ड. ठीक है. सो बैकयार्ड में ये पाकिस्तान को रन कर रही है. लेकिन एक और गवर्नमेंट होती है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो कि थ्रू इलेक्शन अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. लेकिन ये एक केवल मुखौटा है. ठीक है. ये केवल फेस दिखाने के लिए कि हम एक रिपब्लिक कंट्री है. ठीक है. हम लोग इलेक्शन थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लेकिन ऑन द रियल मैनर में जो पाकिस्तान है उसको मिलिट्री, वहाँ की आईएसआई, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी चला रही है. और इसको हम लोग बोलते हैं डीप स्टेट. और डेट इज़ वाई वी आर फेसिंग वेरी प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान. क्योंकि कभी भी हम लोग पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, टेररिस्ट हो या और कोई भी एक्टिविटी हो, तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो तो राज़ी हो जाते हैं. लेकिन ये जो डीप स्टेट गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है, जो आईएसआई है, जो कि और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अलाउ नहीं करती कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो अच्छा हो. ठीक है.
और ये जो डीप स्टेट है, ये जिसे आप जानते हो कि पाकिस्तान जो टेरिटरी है उसमें बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लीडर्स हैं, जैसे हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। इवन लादेन वर किल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। सो बहुत पाकिस्तान अपना लैंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंक्शन करने के लिए देता है, ठीक है। और इसके कारण बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको दबाने के लिए ये जो डीप स्टेट जो कि मिलिट्री और आईएसआई है वो हेल्प करती है, ठीक है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको वायलेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस पाकिस्तान। और इंडिया का रैंकिंग देखोगे तो इंडिया का रैंकिंग 142 है फॉर द कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड ईयर, ठीक है। सो लगातार 2 ईयर से इंडिया का रैंकिंग 142 है अमंग दी 180 कंट्रीज। सो इंडिया का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, दे आर कैटेगराइज एज अ डेंजरस कंट्री, ठीक है, फॉर द जर्नलिस्ट। सो इसमें इस रिपोर्ट में बोला गया, इट इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो बोला गया वो मैं बताऊंगा। तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि मोदी टाइटन हिज ग्रिप ऑन द मीडिया, ठीक है। सो आफ्टर द पीएम मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो पीएम मोदी ने दे ट्राई टू ग्रिप ऑन द मीडिया, ठीक है। तो आज आप देखते हो कि मीडिया दो भाग में बढ़ चुकी है, एक नेशनलिस्ट मीडिया है, एक एंटी नेशनलिस्ट मीडिया है। ये एज पर दिस रिपोर्ट है कि अब इंडिया में दो तरह के मीडिया हो चुके हैं, ठीक है, नेशनलिस्ट मीडिया और एंटी नेशनलिस्ट मीडिया। जो भी फॉलोअर्स है जो प्रो गवर्नमेंट बोलती हैं, सो जो भी मीडिया प्रो गवर्नमेंट बोलेगी वो नेशनलिस्ट मीडिया हो जाएगी, और जो मीडिया जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगी उसको एंटी नेशनलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो रेडिकल आइडियोलॉजी से उनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और दे ट्राई टू डिक्लेयर दिस एज अ एंटी नेशनलिस्ट मीडिया, ठीक है। और अभी बहुत सारे चर्चा में गोदी मीडिया भी बहुत इंडिया में चर्चा में। गोदी मीडिया वो मीडिया जो सरकार के केवल अप्रिशिएशन करते हैं, ठीक है। सो जो फोर्थ पिलर जो डेमोक्रेसी जो मीडिया को बोलते हैं वो उनका रोल खत्म हो चुका है, और वो केवल सरकार के फेवर में बात करते हैं। दे डू नॉट इवैल्यूएट द फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये सम ऑफ द आर्टिकल है जो ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड से। इंडिया अगेन प्लेस 142 रैंक इन प्रेस फ्रीडम, एंड सेकेंड है तुम्हारा डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। इंडिया प्रेस फ्रीडम रैंक इज 142, IT रूल्स मेक इट वर्स। सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक IT रूल पास किया है, इससे बहुत सारे जो इथिकल नॉर्म्स और बहुत सारे नॉर्म्स को ऐड किया गया है टू रेस्ट्रिक्ट दी जर्नलिस्ट फ्रीडम, ठीक है। सो इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भी मीडिया जर्नलिस्ट की वो रेस्ट्रिक्ट हुई है, ठीक है। सो इस रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया हैज बीन लिस्टेड अंडर द कंट्रीज बैड फॉर जर्नलिज्म अमंग द मोस्ट डेंजरस कंट्री प्लेस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ द जर्नलिस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। एंड ये सेकेंड ईयर है कि इंडिया की रैंकिंग है वो 142 है अमंग द 180 कंट्रीज, ठीक है। और अगर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को देखोगे तो अमंग नेपाल की जो रैंकिंग वो 106 है, जो कि इंडिया से अच्छी है। फिर श्रीलंका की भी रैंकिंग इंडिया से अच्छी 127 है। और इवन म्यांमार जिस मिलिट्री रूल से पहले की परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर है। अभी आप जैसे जानते हो कि म्यांमार में मिलिट्री रूल डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहाँ के मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट उसको कू कर दिया है। सो लेकिन कू होने से पहले की अगर म्यांमार की अगर रैंकिंग आप देखोगे तो वो इंडिया से बेटर है, वो 140 है, ठीक है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का रैंकिंग 145 है, 152 है। केवल दो स्टेट पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग वो इंडिया से थोड़ी खराब है, ठीक है। सो इसमें अगर रीजन देखोगे, एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर कैटेगराइजिंग इंडिया एज अ बैड फॉर द जर्नलिज्म एंड डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट, इट सेज कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सपोर्टर्स है वो एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं कि दे ट्राई टू कैटेगराइज मीडिया एज अ एंटी नेशनल एंड नेशनल, ठीक है। सो जो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के फेवर में बात करेगा, जो भी गवर्नमेंट के फेवर में बात करेगा, वो मीडिया नेशनलिस्ट मीडिया होगा। और जो भी मीडिया वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज के को क्रिटिसाइज करेगा तो वो एंटी नेशनलिस्ट मीडिया हो जाएगा, ठीक है।
सो ये रेडिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है उनको उनके लाइफ को थ्रेट किया जा रहा है। अगर यूनेस्को के रिपोर्ट को देखोगे तो यूनेस्को के हिसाब से लगभग 6 जो जर्नलिस्ट है ये 2020 में मारे गए हैं, ठीक है। और इंडिया में एक नया लॉ पास किया गया है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ने ये एक नया लॉ पास किया, उसके बेसिस पे बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल मीडिया है, ठीक है, उन सभी को ये गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स फॉलो करने की बात बोली गई है। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया एथिक्स है ये वैग्यू है, ये डिक्लेयर्ड है कि डिजिटल मीडिया एथिक्स क्या है, ठीक है। तो इसको सरकार एज अ वेपन यूज कर रही है अगेंस्ट दी डिजिटल मीडिया, ठीक है। सो this IT rule is also against this freedom of expression for the journalist and media, ठीक है। और ये बहुत सारे जो अभी इंडियन सोसाइटी में ये नया कंसेप्ट चला है गोदी मीडिया, ठीक है, गोदी मीडिया। तो ये मीडिया बेसिकली ट्राई टू केवल एक गवर्नमेंट के फेवर में बात करती है, दे डू नॉट इवैल्यूएट वो जो फोर्थ जो पिलर का जो रोल होता है डेमोक्रेसी का, जो मीडिया प्ले करती है वो अपना रोल उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और वो बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट को मीडिया का डर होता था कि मीडिया उनके पॉलिसीज को, उनके फ्रेमवर्क को, उनके जितने फंक्शनिंग है उसको इवैल्यूएट करके जनता को बताते हैं। लेकिन अब क्या रही है कि मीडिया गवर्नमेंट के साथ मिल चुकी है, ठीक है, और उनका काम केवल प्रचार प्रसार करना, ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को इवैल्यूएट करना है। सो अगर अनदर रीजन देखोगे तो इंडिया हु एस्पाउसिंग हिंदुत्व द आइडियोलॉजी गेट राइज टू रेडिकल राइट विंग्स, ठीक है। सो इंडिया में इंडियन सोसाइटी में जो अभी जो आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है वो है तुम्हारे राइट विंग हिंदुत्व नेशनलिज्म, ठीक है। और ये रेडिकल जो आइडियोलॉजी उसको प्रमोट की जा रही है। और ये जो फॉलोअर होते हैं जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो रेडिकल आइडियोलॉजी के जो फॉलोअर होते हैं, वो कोई भी अगर पॉलिसीज है, कोई भी पब्लिक डिबेट है, उसको अगर वो उनसे अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और वो जो भी फॉलोअर है, जो रेडिकल हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो भी फॉलोअर्स है, वो जर्नलिस्ट है और ये बहुत सारे जो उनको ट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया में उनको थ्रेट देते हैं और उनकी जो लाइफ की जो सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट करते हैं, ठीक है। सो इसमें ये भी बोला गया कि इंडिया गवर्नमेंट ने एडवांटेज लिया है कोविड-19 पैंडेमिक का टू मजल द प्रेस फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे जर्नलिस्ट है, उनको अभी भी हरास किया जा रहा है बाय दी पुलिस एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो जो बहुत सारे मीडिया है वो प्रो गवर्नमेंट हो गई है, ठीक है। सो वो केवल जो रूलिंग गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है वो केवल उनके फेवर में काम कर रही है। और जो मीडिया उनके पॉलिसीज को अगर इवैल्यूएट कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, तो दे ट्राई टू डिक्लेयर देम एज एंटी नेशनल और एंटी स्टेट, ठीक है। सो अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो लगभग 73% जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उसमें जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है वो अच्छा नहीं है। लगभग 7% तुम्हारा कंट्रीज में जो इन्वायरमेंट है जो कि जर्नलिज्म के लिए ठीक है, वो केवल 7 कंट्रीज में, ठीक है। सो अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो नॉर्वे सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, रैंक 1 है। फिर उसके बाद फिनलैंड है, डेनमार्क है, और सबसे बुरा परफॉर्मेंस तुम्हारा इरिट्रिया है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है। और चाइना का रैंकिंग देखोगे तो 177 है, नॉर्थ कोरिया का 179 है एंड तुर्कमेनिस्तान का 178 है, ठीक है। तो चाइना में भी ये भी बात बोली गई कि चाइना ऑल्सो यूज द कोविड-19 टू क्लैम्प डाउन इवन मोर। सो चाइनीज अथॉरिटीज हैव टाइटन देयर ग्रैप on the news and information even more since emergence of COVID-19. So this is वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो चाहती थी कि हम चाइना में इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन ये जो चाइनीज अथॉरिटीज है वो नहीं चाहते थे कि ये जो मीडिया है, बाहर की मीडिया, वो आए और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करें। सो उन्होंने कोविड-19 का यूज़ करा एज अ टूल
टू रेस्ट्रिक्ट मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू जर्नलिस्ट का। और चाइना में ऐसे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कोई भी पर्सन वहाँ बोल नहीं सकता। इवन जैक मा जो कि बिलियनर है उनको भी डिटेंशन में भेजा गया था अभी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस चाइना। और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो तुम्हारा इरिट्रिया का है, और इसमें दिखाया गया दिस इज नॉट अ कंटेनर, इट इज एक प्रिजन है। सो इरिट्रिया में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट जो कि बार बार से आते हैं एज अ टूरिस्ट, और अगर वो दे ट्राई टू रेज द प्रॉब्लम ऑफ दिस इरिट्रिया, तो उनको पकड़ करके इस बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। सो इरिट्रिया का परफॉर्मेंस सबसे बेकार रहा है, और ये बिलोंग करती है अफ्रीकन कंट्रीज को, और ये बॉर्डर शेयर करती है तुम्हारी इथोपिया से, देख सकते हो आप, ये रेड सी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रीडम ऑफ प्रेस रिपोर्ट, ठीक है। और दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मनीष चौधरी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस, सो थैंक यू।